भाई हो, अरे हंसना तो बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है हंसना। और मुंह खोल करके हंसने की बजाय अगर हम दिल खोल करके हंसते हैं तो ये फेफड़े की सफाई हो जाती है। और दिल खोल के हंसने वालों को कभी ये हृदय का दौरा नहीं आता। इसलिए हमारे साथ हंसे। क्या आप लोग यदुवीर प्रसाद का ये कड़वा प्रवचन सुन रहे हैं। और कड़वाही से तो सारा रोगों का समूल नष्ट होता है ना। मीठे मीठे खाने से रोगों की और वृद्धि होती है। रोग नहीं मिटते मीठे मीठे पदार्थों से। मीठी मीठी बातों से किसी का पेट भरता नहीं है। मीठी बातों से सावधान, मीठी चीजें खाने से सावधान। आजकल डायबिटीज तो पूरे संसार में फैल रहा है। क्या कारण है? वही कारण है ना, मीठी वाणी, मीठे पदार्थ, मीठे मीठे। करवा देने वाला बहुत कम है। यदि प्रसाद ही दे सकते हैं। ये क्या है? करवा प्रवचन। गम सह करके भी मुस्कुराओ दुनिया में, यहां बुजदिलों की गुजर नहीं होती। और हंसना भी है जीवन के लिए जरूरी। यहां रो करके जीवन बसर नहीं होती। क्या फायदा रोने से? आज मैं आप लोगों को एक टिप्स दिखाने जा रहा हूं और कहने जा रहा हूं, समझ सुनाने जा रहा हूं। सुनिए ध्यान से। आपके क्षेत्र में हो ना हो, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे तो सारी दुनिया में पड़े भरे पड़े हैं। असंतुष्टता, अधैर्य, कितनी संपत्ति आवी, कहां से आवी, कितनी भी हो जाए, कितनी भी हो जाए, तृप्ति नहीं हो रही है धन की। ऐसे लोगों की कहानी में बताता हूं। है हर जगह है, कहां नहीं, हर जगह है। एक बार एक किसान था। कहा नहीं है, जिस क्षेत्र में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती है। और जिस परिवार में धर्म और संस्कार ना हो तो वहां के नस्लें खराब हो जाती है। वो किसान और अपने समधी, समधी तो जानते होंगे ना, या बेटा का ससुराल हो या चाहे बेटी जहां बसती हो, उसे बैल मांग के ले आया। और एक बैल जो अपने पड़ोस वालों का रख लिया, उससे खेती बाड़ी शुरू कर दिया। तो पड़ोस वालों का जो बैल था बड़ा तेज था, खूब तेजी में चल रहा था। और अपने समधी से जो लाया था मांगे, वो थोड़ा कम चल रहा था। अरे कहाँ का वो बैल, कहाँ का वो बैल, थोड़ा कम तो चलना स्वाभाविक है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन रखने के बाद में अपने समधी से उन्होंने शिकायत की। कहा समधी साहब, अरे आपने तो बैल दिया है लेकिन वो बैल चल नहीं पाता है। हाँ चलता था, लेकिन अधैर्य मनुष्य है ना, असंतुष्ट है ना, कितना चले कितने कमाए, का चल नहीं पाता हो आपका बैल। समधी ने कहा नहीं चल पाता है तो ये एक वैद्य जी है, वैद्य जी को दिखवा दो, डॉक्टर को दिखवा दो। बैल तो कितना अच्छा था हमारा, वो दिखा दो। अब वो गृहस्थ जो है लेकर के वैद्य के पास पहुंचे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूछा क्या बात है भाई? कहा देखिए ना, ये बैल हम समधी के यहाँ से लाए हैं और ये बैल चलता ही नहीं है। चलता है, धीरे धीरे चलता है, उससे तो काम चलने वाला नहीं है। थोड़ी आप ऐसी दवा दीजिए जो गति में चले और जल्दी से जल्दी खेतों की जुताई कर दे और जो भी काम करे फुर्ती से करे। ओह ऐसी बात है। वो वैद्य जी ने, डॉक्टर साहब ने 2 गोली दी। कहा चलो एक गोली में 80 किलोमीटर की दे रहे हैं, 80 किलोमीटर तक की ये गोली है। और 40 किलोमीटर तक, एक 40 किलोमीटर तक चलने वाली गोली और एक 80 किलोमीटर के रफ्तार में चलने वाली गोली। आपको जो जैसे जरूरत हो वैसे कर लीजिएगा। 40 किलोमीटर से ही काम आपका चल जाए तो 80 किलोमीटर लगाने की क्या जरूरत है? जब 40 किलोमीटर वाली दवा से ही खूब चलने लगे भाई, तो 80 किलोमीटर दवा को यूज करने की क्या जरूरत है? कहा हाँ ठीक है। उसके पैसे दिए, डॉक्टर ने 2 गोलियां दी, एक 40 किलोमीटर चलने वाली
और ये एक 80 किलोमीटर चलने वाली। कहा डॉक्टर साहब हम इसका सेवन कैसे करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे? डॉक्टर ने कहा तो ये जो सबसे पहले 80 किलोमीटर वाला नहीं लगाना, 40 किलोमीटर वाला जो है वो बैल का पूंछ उठा लेना और उसके गुप्तांग में, उसके प्राइवेट पेट में जहां से गोबर निकलता है, अब पूंछ को उठा लेना और वो गोली को रख देना, 2 मिनट के बाद में असर दिखाएगा। और इससे काम नहीं चले तब ये 80 किलोमीटर वाला लगा देना। किसान ने यही किया और वो जो है गया अपने घर, खेत में ले गया, कहा चलो अब क्या बात है, दवा तो अच्छी है, अब क्या दिक्कत है। हल में लगा दिया बैल को, अब फिर वही हाल है जो धीरे धीरे चलने लगा। रोक दिया और वो किसान ने 40 किलोमीटर वाली जो गोली थी टेबलेट, बैल की पूंछ उठा करके और उसके गुप्तांग में, पिछवाड़े में लगा दिया, जैसे डॉक्टर ने कहा था लगा दिया। 2 मिनट के बाद भागा वो बैल, खूब तेजी से निकला, दौड़ के रफ्तार भी कहां से कहां। अब ये आखिर अरे साला ये तो बैल से भी कहाँ धोना पड़ेगा, वो तो बैल भाग गया, इतनी तेजी में भागा, अब इसको कहाँ पकड़ने के लिए जाए। सोचा ओह अरे 80 किलोमीटर वाली गोली तो मेरे पास है ही, साले कहाँ जाएगा भाग के, 40 किलोमीटर चल रहा है तो मैं 80 किलोमीटर रफ्तार। वो क्या क्या किसान ने वो गोली 80 किलोमीटर वाली जो थी वो अपने पिछवाड़े में लगा लिया, जैसे बैल को लगाया वैसे अपने ने लगा लिया। अब स्पीड पकड़ा ये भी, दौड़ते 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 खूब तेजी में दौड़ते 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 गिर रहा है, पड़ रहा है, धड़ा थोड़ा करते 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 आगे जाके उसकी मृत्यु हो गई। भाइयों ऐसा नहीं करना, अगर 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने जो दिया है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अधिक के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आप लोगों को भी 80 किलोमीटर वाली गोली सेवन करनी होगी। इसलिए जो मालिक ने दिया है भरपूर है, आनंद है, उसी में आनंद लीजिए, उसी में सब कुछ आनंद है। धन्यवाद। अगले वीडियो में और सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो। मेरे यहाँ तो होता ही है, आपके यहाँ भी होता होगा और भी होता होगा। अरे बहुत से अधैर्य लोग हैं, बहुत से ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसके पीछे अपनी जान भी गंवा लेते हैं। सब कोई जवाब है जैसा उन्होंने किया, 80 किलोमीटर की गोलियां लगाई अपने प्राइवेट पार्ट में, आप लोग नहीं लगाइएगा नहीं तो जीवन तबाह हो जाएगा।